आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी 9 के 9 क्वेश्चन थे वो सारे मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया था कि चैप्टर 6 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर 6 का 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने करवाए हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो इसको प्लीज़ देख लें, उसी के बाद एक्सरसाइज 6.2 को देखें, तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। इसमें पूछा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं, ये नंबर दे रखे हैं, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को उसी के नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 32 है तो 32 इंटू 32। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, आप स्क्वायर को 2 मेथड से लिख सकते हो, ठीक है ना। पहला मेथड तो ये है कि 32 का स्क्वायर निकालो, ठीक है ना। 32 स्क्वायर, फाइंड 32 स्क्वायर, या फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32। या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, या फिर कितना होता है कि नहीं। तो हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे दे रहा है क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, ये 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके होते हैं, दोनों ही तरीके आपको पता हैं, पर इसमें मैं एक बार बता रहा हूँ। 32 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहला तरीका तो सिंपल है कि 32 इंटू 32 कर दो, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 इंटू 32 करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 6 9 4 2 10 1024 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, ठीक है। एक दूसरा तरीका है, और वो दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका है वो है, एक सेकेंड, ठीक है। पहला तो तरीका था कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा दूसरा तरीका है कि हम फॉर्मूले की तरह उसको यूज़ करते हैं, फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो ये 32 है इसको हम एज ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 32 है, 32 को हमने ब्रेक कर दिया, 30 प्लस 2 कर दिया, और तो ये किस फॉर्म में आ गया, ए और बी की फॉर्म में आ गया। तो ए हमारा हो गया 30 और बी हो गया हमारा 2। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें a क्या है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस b क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, ठीक है। सिंपल था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब करते सॉल्व। जैसे 30 का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर निकालना इजी है, क्योंकि 3 3 9 और 0 है तो 2 0, यानी कि 900 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू 2 कितना आता है, 60, 60 इंटू 2 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 900 प्लस 120 1020, तो ये आ जाएगा 1024 टोटल इन तीनों को प्लस करने के बाद। तो देखो मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर है,
ठीक है, और इस फॉर्मूले के उससे भी वही आंसर है, दोनों के दोनों बराबर हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको फॉर्मूले के से ये आंसर निकालना है, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 32 यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तब तो आप ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आप चाहे ये लगाओ, चाहे आप ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो, ये दोनों आपके ऊपर चॉइस है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में अगर कुछ दे रखा है जैसे फॉर्मूले के बेस पे निकालो या फिर मल्टीप्लाई करके निकालो, तो आप दोनों में से जो भी दे रखा होगा वही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन 35। तो 35 में क्या है, सॉरी, अब हम करते हैं 35 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड में है 35 का, तो इसको भी सिंपली वैसे ही कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, 35 इंटू 35। पहला तरीका तो ये है, तो इससे एक बार करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 1225 इसका आंसर आया मल्टीप्लाई करके। अब इसको फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो फॉर्मूले से करके देखेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने 35 को दो उसमें बांट देंगे, a और b के फॉर्म में बांट देंगे। तो हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि a हमारा हो गया 30 और b हो गया हमारा 5। अब लिख लेते हैं 30 का स्क्वायर प्लस b है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 230 इंटू 5। अब ये हमारा आ गया 900 प्लस ये आ जाएगा 25 प्लस ये आ जाएगा 230 60 इंटू 5 कितना होगा 300। तो 900 प्लस 300 कितना होता है 1200 प्लस 25 यानी कि 1225। देखो आ गया आंसर, मल्टीप्लाई करके भी यही आ रहा है और फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूले से निकालो तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपसे बोला जाएगा मल्टीप्लाई करके निकालो तो ये करना है। अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन ये बच गए हैं, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपके होमवर्क में है। आप इसको खुद ट्राई करना। अगर किसी को नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में भी या फिर गूगल क्लासरूम में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। बेसिकली हमने क्या करना है, a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने नंबर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। 30 प्लस 2 कर दिया और फिर उसके बाद इसको डिराइव कर दिया। वैसे ही अगर नहीं दे रखा कुछ तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, या फिर दे रखा है तो जो दे रखा है वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, वही मेथड आपको यूज़ करना है, चाहे मल्टीप्लाई का हो चाहे ये फॉर्मूला वाला हो। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज नंबर इज 6। अब सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ऐसे नंबर, ऐसे स्क्वायर नंबर जो ट्रिपलेट हो, मतलब तीन हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, 5 के स्क्वायर। अब हम चेक कर दें, 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 5 का कितना होगा 25, है कि नहीं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, एक एक बढ़ रहे हैं, 3 4 5। ऐसे ही दूसरे नंबर और भी हो सकते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ठीक है, अब इसको अगर निकालेंगे तो बेसिक क्या है, इन लोगों में क्या क्या बढ़ रहे हैं, 2 के पेयर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। 36, 64 और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो ऐसे नंबर देखो, इसमें पेयर कैसे बन रहे 2 के, इसमें तो 3 4 5 चल रहा था, इसमें 6 + 2 8 + 2 10। तो ऐसे ही पेयर में चलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, जिनके 2 के स्क्वायर का सम तीसरे 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज नंबर इज दिस। तो अगर एक नंबर आपको ये दे दिया जाए तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना है। तो एक नंबर तो हमको ये दे रखा है, तो बाकी के 2 नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है 2m m² - 1 m² + 1। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले। अब 2m है तो हम पहले 2m निकालते हैं। तो इसको हम जो नंबर हमें दे रखा है वो हम ये मान लेते हैं। तो 2m हो गया हमारे पास कितना 6। ठीक है, ये 6 हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो पहला नंबर तो आ गया हमारे पास 2m 6 आ गया, 2m आ गया 6। ठीक है, अब हमसे क्या है दूसरा नंबर है, पहला नंबर तो आ गया, अब दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरा नंबर है m² - 1। अब ये कह रहे हैं m² - 1, m तो हमारे पास है नहीं है, तो m पहले निकाल लेते हैं। तो 2m = 6 है, तो m = 6/2 यानी कि 3। तो m हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर - 1 यानी कि 9 - 1 = 8। तो दूसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास 8, यानी कि 2m है हमारे पास 6 जो हमको दे रखा था, m² - 1 हमारे पास आ गया 8। अब हम तीसरा निकालते हैं m² + 1। तो m² + 1 इसको फाइंड आउट करना है। तो 3 का स्क्वायर + 1 यानी कि 9 + 1 = 10, यानी कि तीसरा नंबर आ गया हमारे पास 10। तो 6 8 10 ये तीनों ट्रिपलेट हैं। 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर इक्वल किसके 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी बताया था और यहाँ एक क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या किया। ऐसे ही हमने 14 का करना है, तो 14 में कर लेते हैं। तो 2m क्या हो जाएगा 14, तो m कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो एक नंबर तो हमारे पास है, 2m हमारे पास आ गया 14। अब हमें निकालना है m² - 1। तो ये दूसरा नंबर कौन सा है, तो हम निकालेंगे m। तो हमारे पास m² कितना, m कितना आया था 7, तो 7 का स्क्वायर - 1, 7 7 जा 49 - 1 यानी कि 48। तो दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 48। ठीक है, अब निकालेंगे तीसरा नंबर m² + 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर + 1 49 + 1 आ जाएगा 50। तो हमारे पास तीनों नंबर आ गए। तो तीनों नंबर क्या है ट्रिपलेट के 14 + 48 होता है 50 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमारे तीनों एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ऐसे ही 16 और 18 इन दोनों को आप होमवर्क में करना। ओके, और ये फिर गूगल क्लासरूम में हमको भेज देना। तो समझ में आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको बेसिकली एक यही फॉर्मूला मेन है, 2m m² + 1 m² - 1। आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये मेन ही है अगर आपको ट्रिपलेट्स निकालने हैं पाइथागोरियन। ठीक है ना, तो निकालने के लिए पहला नंबर हमें दिया रहता है, जैसे कि वहाँ पे हमें 14 दिया था, तो 14 हमारे पास है। अब पहला नंबर हमको मिल गया, दूसरा नंबर वो कह रहे हैं m² + 1, तो हमें m इससे निकाल सकते हैं। तो 2m अगर 14 है तो m क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो दूसरा नंबर आ गया 7 का स्क्वायर + 1 यानी कि 49 + 1 यानी कि 50। तो दूसरा नंबर हमारे पास 50 आ गया। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ऐसे 7² - 1
तो आ जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि 48। तो तीसरा नंबर ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। तो जो होमवर्क मैंने दे रखे हैं 16 और 18, इनके ट्रिपलेट आप निकालेंगे पाइथागोरियन, और वो आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कल